दोस्तों, क्या इस देश में मुसलमान होना अपराध हो गया है? मुसलमान चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, उसे अपनी मुस्लिम पहचान का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, मुस्लिम होने के बाद अगर वो नमाज़ पढ़ ले तो बवाल है, दाढ़ी रख ले तो बवाल है। जब संसद के अंदर मुस्लिम सांसद को आतंकी बोला जा सकता है तो तमाम लोग खामोश थे। जब उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम महिला सांसद को अभद्र टिप्पणियां की गई, उन्हें मुल्ली कहा गया, तो भी लोग खामोश रहे। जब एक मुस्लिम महिला जज को उसके फैसले के बाद मुस्लिम होने पर ट्रोल किया जा सकता है तो भी लोग खुश थे, क्योंकि भाई देखिए, मुस्लिम पहचान है। ऐसे न जाने कितने वाक्य हैं जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आप पर कार्रवाई नियमों के आधार पर नहीं बल्कि इस्लामिक पहचान के आधार पर होगी। आपका नाम खान सलमान मुसलमान है तो आप पर कार्रवाई होगी। आप कितना भी कहें कि एक वो भी तो पुलिस वाले हैं जो शोभा यात्रा में गदा लेकर आगे चल रहे थे। कावड़ यात्रा में पुलिस वाले कावड़ियों के पैर दबा रहे थे, बिस्किट खिला रहे थे, पंखा झल रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, बालों में तेल लगा रहे थे, पाँव में बाम लगा रहे थे। फिर आपकी धार्मिक पहचान के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसलिए ज़्यादा जज्बात में बहकर कोई काम ना करें। जैसा ये खबर हम आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं और ये समझ चुके हैं कि कार्रवाई निश्चित है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आपके धर्म के अनुसार, इस्लाम के अनुसार कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। बिहार के मुजफ्फरनगर में दरोगा मुस्तकीम खान के खिलाफ एसपी ने इसलिए जांच बैठाई क्योंकि मुस्तकीम ने मुहर्रम ताज़िये के दौरान करतब दिखाया था, अपना हुनर दिखाया था। अब मुस्तकीम खान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुस्तकीम खान की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुहर्रम में करतब दिखाने बैठ गए। अन्य तस्वीरें पोस्ट की लोगों ने उन्हें गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें हर व्यक्ति की आंखों और यादों में है कि कैसे संभल का तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर एक कनिष्ठा रथ यात्रा में गदा लेकर चल रहा था। तीसरी तस्वीर भी याद है कि कैसे अमरोहा के एसपी और पुलिसकर्मी कावड़ियों के न सिर्फ पैर दबा रहे थे बल्कि पैरों की मालिश भी कर रहे थे। याद है ना वो तस्वीरें जिसे बड़े बड़े अधिकारी हेलीकॉप्टर में सवार होकर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़िए, जांच तक नहीं बैठी और मुस्तकीम ने केवल करतब दिखाया तो उनको लाइन हाजिर कर दिया। ये है ना भेदभाव की बात। मशहूर टीवी एंकर रूबिका लियाकत असूरा के मौके पर करबला का पैगाम साझा कर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से घिर गई। रूबिका ने इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए लिखा था कि दीन तलवार से नहीं, कुर्बानी से जिंदा रहता है। हक के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, हक को नहीं। फिर क्या था, लोगों ने रूबिका लियाकत के इस पोस्ट को ऐसे घेरा कि रूबिका लियाकत को भागना पड़ा। इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए एक यूज़र ने बेहद तल्ख और करारी टिप्पणी की है। यूज़र ने रूबिका की पत्रकारिता और उसके रुख पर सीधा प्रहार करते हुए लिखा था कि तुमने तो यजीद के सामने चंद पैसों के लिए अपनी ज़ुबान और ईमान तक गिरवी रखा हुआ है। तुम उस इमाम हुसैन का नाम ले रही हो जिनके इंसाफ और सच की खातिर अपने 6 महीने के मासूम बच्चे अली असगर को कुर्बान कर दिया और फिर खुद भी हक की राह में शहीद हो गए। दोस्तों, ऐसे लोग हैं जो केवल मुसलमानों को देखकर ही टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यह तीखी प्रतिक्रिया अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। रूबिका लियाकत को लोग अब ट्रोल करने लगे हैं। जहां लोग कथनी और करनी के विरोधाभास पर जमकर तीखी बहस एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वहीं देखिए दोस्तों, एक और खबर। इस खबर ने एक बार फिर से आपको विचलित कर सकती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान कितना नफरती हो गया। यह खबर मुंबई की है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने जो मुहर्रम था उसके जुलूस के दौरान पेन किलर के तौर पर जानलेवा जिंक फास्फाइड वाले कैप्सूल बांटकर मुंबई में बड़े पैमाने पर लोगों को मारने की एक डरावनी साजिश को पुलिस वालों ने नाकाम कर दिया। शुरुआती जांच के मुताबिक कथित मास्टरमाइंड
नाम का एक व्यक्ति था जिसने धार्मिक जुलूस के दौरान जहरीली गोलियां बेचकर हज़ारों लोगों को टारगेट किया था। उसने मारने का प्लान किया था। इस साजिश का मकसद 30,000 लोगों को मारना था। पुलिस ने जिंक फास्फाइड वाले 14,900 कैप्सूल जब्त किए, जो चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत जहरीला केमिकल होता है। आरोपी ने 30,000 गोलियों का ऑर्डर दिया था और ऑपरेशन के लिए 50 केजी जिंक जो फास्फाइड खरीदा था और उसने कैप्सूल में भरकर चूहे मार दवा 30,000 लोगों को मारने का प्लान बनाया था। क्या ये आतंकवादी नहीं है? केवल मुस्लिम पहचान देखकर लोग मुसलमानों को आतंकवादी, जिहादी और दुनिया भर की बात करते हैं, तो क्या ये नहीं है? क्या ऐसे लोगों के घर पर बुलडोज़र चलेगा जो लोग मुसलमानों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ एक नहीं बल्कि 30,000, उससे भी ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती थी जितना ये झूठ बोलकर ला रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, मुसलमानों के लिए किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। हर जगह मस्जिद निशाने पर है, हर जगह मदरसे निशाने पर हैं। अब तो मुसलमानों की संख्या भी निशाने पर है। उन्हें हर तरह से झूठ बोलकर दवा में भी जहर मिलाकर देने की कोशिश की गई। ये पुलिस की सूझबूझ से मुसलमानों की जान बच गई। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति के प्रयास विफल होने के बाद क्या दूसरा खड़ा नहीं होगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्योंकि नफ़रत इस कदर माहौल में पहुंच गई है, लोग नफ़रत के सहारे खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान ना हो। यतीनन सरस्वती खुद महापंचायत में, मंदिर के अंदर महापंचायत करता है, नफरती बयान देकर कहता है कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जहां पर मस्जिद ना हो, मुसलमान ना हो, कुरान ना हो, वो अलग अपने देश में रहे, हम अलग हो जाए। दोस्तों, कभी इस जैसे व्यक्ति ने कभी सोचा है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है? ये नफरती क्या जानेंगे उस टाइम का दौर। इन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति गर्म करनी है। दोस्तों, ये लोग पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से देश की एकता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको भूलना नहीं चाहिए। वहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर उन कॉकरोचों के प्रदर्शन में शामिल हैं। वो ये चाहते हैं कि इस देश में लोग धर्म के नाम पर न लड़ें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं क्योंकि पेपर बार बार लीक हो जा रहे हैं और बच्चे बार बार आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्या धर्म बड़ा या आपके बच्चे बड़े? दोस्तों, बचाना है, क्योंकि देश को शिक्षा की तरफ अगर आप ले जाएंगे तो देश धर्म के साथ साथ आपको आगे तक ले जाएगा। जब हमारी शिक्षा ही मजबूत नहीं होगी तो हम विदेशों में अपने झंडे कैसे गाड़ लेंगे? डंका झूठ का बजाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डंका तो डंकापति की वजह से बच चुका और जितना बजना था अब तो फट चुका। कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो, सबने खूब बजाया और अब कॉकरोच जनता पार्टी, युवाओं की बड़ी पार्टी, जंतर मंतर पर इन पूरी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, नफरतियों के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने वाले लोग अभी तो लिप्त हैं, पता नहीं कहाँ हैं। जब मुसलमानों पर बुरे वक्त आते हैं तो ये लोग कहीं चले जाते हैं और फिर जब वोट का टाइम आता है तो सभी दिखाई पड़ने लगते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।